हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो दोस्तों हम द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यह जो समीकरण है ना, इसका हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है, और हम गुणनखंड कर लेते हैं तो हम आसानी से समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम किस प्रकार इसे गुणनखंड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट देखिए। तो दोस्तों जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या यहाँ क्या है 2 है और इसकी लास्ट वाली संख्या क्या है 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या के बीच गुना कर देंगे, यानी 2 और 6 को पहले हम गुना करेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम इस 12 को इस तरह दो भाग में तोड़ेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, यहाँ देखिए हमें लास्ट वाली संख्या के चिन्ह से मतलब है। तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस करने पर हमारा 1 आ जाए, प्लस 1 आ जाए। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1x है, तो हमारा 1 आना चाहिए माइनस करने पर। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस करने पर हमारा प्लस 1 आना चाहिए। तो 12 को हम किस तरह दो भाग में तोड़ सकते हैं कि माइनस करने पर हमारा 1 आ जाए। हम 12 को दोस्तों क्या क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 2, 6 दूना 12। लेकिन यहाँ देखिए हमें घटाकर 1 लाना है, तो 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, 4 आएगा। हमें 4 लाना है नहीं, हमें 1 लाना है। तो दोस्तों अब हम 12 को किस तरह दो भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर हमारा 1 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो हम 12 को दोस्तों इस तरह भी तो तोड़ सकते हैं कि नहीं, 4 गुने 3, 4 तिया 12, गुना करने पर 12 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि माइनस करने पर प्लस 1 आता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हम 4 में से -3 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यानी ये सही हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो x लिखा है ना, तो इसकी जगह दोस्तों हम लिखेंगे 4x माइनस 3x, यानी 4x में से 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1x आ जाएगा। क्या करने पर, माइनस करने पर। तो ये है दोस्तों गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो गया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन का गुणनखंड कर कर आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2x², यहाँ लिखेंगे प्लस x से जो दोस्तों हम क्या लिखेंगे 4x और माइनस 3x। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये -6 बराबर में ये 0। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद है, तो अब हम क्रमशः 2 पद को हल करेंगे, यानी 2 पद को हल कर कर कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जो दोनों में है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2x² प्लस 4x है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से दोस्तों हमारा 2x कॉमन आ जाएगा। अब जो बाकी रह गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने 2x कॉमन निकाले तो क्या बच गया, x बच गया। क्यों, क्योंकि यहाँ x² है, x² का मतलब 2x गुना में है, तो 1x निकाल लिया तो 1x बच गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 4x है और हमने 4x में से 2x कॉमन निकाल लिया, तो 4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, और यहाँ x है तो 2x निकल गया तो क्या बच गया यहाँ 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो इस प्रकार हम कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। अब हम 3x माइनस 6 को हल करेंगे, यानी इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 3x है और यहाँ 6 है, तो दोस्तों 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 दोनों में है। कॉमन निकालने का मतलब जो दोनों में है उससे हम बाहर निकालेंगे। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ बच गया दोस्तों, यहाँ से हमने 3 निकाले तो क्या बच गया x। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे
तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चिन्ह प्लस। ठीक है, जब भी हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए चिन्ह, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस अगर होगा तो हमारा ये जो गुणनखंड है ना वो सही नहीं होगा। तो दोस्तों हमने चिन्ह लगा दिया। कैसे लगाया, इस दोनों चिन्ह को गुना करने पर, माइनस में गुना करेंगे चिन्ह प्लस। तो 6 में से हमने 3 निकाले तो कितना बाकी होगा यहाँ 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और बराबर में ये 0। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो ब्रैकेट में जो हमारा संख्या आया है ना वो बराबर होना चाहिए, चिन्ह भी हमारा बराबर होना चाहिए और संख्या भी बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए बराबर है x + 2 x + 2। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ से इसे भी कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों में है इसीलिए। तो हम यहाँ से x + 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ बाकी रह जाएगा दोस्तों 2x और इधर -3, तो हम लिखेंगे यहाँ 3 और बराबर में 0। तो दोस्तों इसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया x + 2 गुने 2x - 3। ठीक है, अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट देखिए, हम पहले क्या करेंगे, x + 2 को 0 के साथ बराबर करेंगे, फिर हम 2x - 3 को 0 के साथ बराबर कर मूल निकालेंगे। तो चलिए हम पहले x + 2 को 0 के साथ बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, +2 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x का मान 1 -2। अब दोस्तों हम 2x - 3 को 0 के साथ बराबर करेंगे तो हमारा मूल निकल कर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों 2x बराबर में, यहाँ देखिए -3 है ना, तो बराबर की साइड इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +3। अब हम लिख सकते हैं दोस्तों x बराबर 3/2। इस 2 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यहाँ गुना में है। समीकरण के मूल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि हमें x का मान निकालना होता है। हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ x का 2 मान आ गया। ठीक है, फाइनली हम x बराबर लिख सकते हैं, एक मान आया है -2 और एक मान आया है दोस्तों 3/2। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम गुणनखंड कर समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2x² - 5x + 3 बराबर 0। तो यहाँ भी हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फिर हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, हम इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना कर देंगे। तो 2 और 3 को गुना करेंगे 6 होगा। अब हम 6 को इस तरह 2 भाग में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर -5 आना चाहिए। तो दोस्तों हम 6 को किस तरह तोड़ सकते हैं 2 भाग में, 2 × 3 कर, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें प्लस कर -5 लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, +5 होगा, लेकिन हमें लाना है -5। कैसे लाएंगे, तो दोस्तों आपने एक नियम पढ़ा होगा चिन्ह के नियम में कि अगर हम माइनस और माइनस को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस और माइनस को प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस, और वो संख्या प्लस हो जाएगा। यानी अगर हम -2 को -3 करेंगे तो कितना होगा -4 होगा। यहाँ देखिए चिन्ह माइनस का हो गया, लेकिन 2 और 3 क्या हो गया, प्लस हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम माइनस में भी प्लस कर सकते हैं। यहाँ प्लस दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्लस में ही जोड़ सकते हैं, हम माइनस में भी जोड़ सकते हैं। यहाँ चिन्ह प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लस कर भी संख्या को जोड़ सकते हैं और माइनस कर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो हमें यहाँ माइनस लाना है, तो अगर हम माइनस में जोड़ेंगे तभी ना हमारा माइनस आएगा। तो इसीलिए हमने -2 -3 कर दिया, तो -5 आ जाएगा। तो अब हम -5x की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, -2x - 3x। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x²। हम -5x की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, -2x - 3x और ये +3 बराबर में 0। अब हम दो पद में से कॉमन निकालेंगे इसे हल कर। तो यहाँ 2x² - 2x है, तो यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आएगा 2x, ये दोनों में है इसीलिए। तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा x, तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे x
माइनस है तो माइनस लिखेंगे। हमने यहाँ से 2x पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा। तो जब भी कुछ नहीं बचेगा दोस्तों तो हम 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि 2x के गुणांक में 1 छिपा रहता है। तो ये आ गया, तो क्या बाकी हो गया 1। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब हम 3x प्लस 3 में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से दोस्तों क्या कॉमन आएगा, 3, तो 3 लिखेंगे। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ बाकी हो जाएगा x। अब दोस्तों हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो चिन्ह के नियम अनुसार क्या है दोस्तों कि माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह माइनस। तो हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और ये बराबर में 0। अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट में जो हमारा संख्या आया है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 बराबर है। हम इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से x माइनस 1 को, तो इधर बाकी हो जाएगा 2x और इधर बाकी हो जाएगा दोस्तों माइनस 3 और ये बराबर में 0। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम x माइनस 1 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हम 2x माइनस 3 को 0 के साथ बराबर करेंगे, तो 2x बराबर दोस्तों माइनस 3 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3/2। इस 2 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ हमारा x का 2 मान निकल कर आ गया है, जो है पहला है दोस्तों 1 और दूसरा है 3/2। तो यही होगा दोस्तों इसका मूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। दोस्तों हम यहाँ भी इसे गुणनखंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो x प्लस 5 का होल स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर हम इसे गुणनखंड कर कर इसका मूल निकालेंगे, ठीक है। यह अभी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है, तो पहले हम इसे व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह 5 है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर। तो a की जगह दोस्तों x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला से 2 हो गया, a की जगह x और b की जगह 5, तो इसे गुना करेंगे 2 5 10 और ये x कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 और ये माइनस 36 और बराबर में ये 0। अब दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x। अब यहाँ देखिए प्लस 25 माइनस 36, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 25 से 36 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह होगा, यानी यहाँ माइनस चिन्ह होगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 36 में से 25 माइनस करेंगे दोस्तों कितना होगा, 11 होगा और ये बराबर में 0। अब दोस्तों हम x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 को गुणनखंड करेंगे और फिर हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच पहले गुना करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छिपा रहता है, तो 1 से हम 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 11 होगा, ठीक है। अब हम 11 को इस तरह दो भाग में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर प्लस 10 आना चाहिए। तो दोस्तों हम 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 1, यही लिख सकते हैं कि नहीं। इसे तोड़ेंगे दो भाग में तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें माइनस कर कर प्लस 10 लाना है, तो दोस्तों अगर हम 11 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ 10x से जो दोस्तों क्या लिखेंगे, 11x माइनस 1x, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ x स्क्वायर प्लस हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 11x माइनस 1x। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया, और ये माइनस 11 बराबर में 0।
अब यहाँ 4 पद है तो दो दो पद को हल करेंगे और कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 11x है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा दोस्तों? x कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि x दोनों में है। अब जो बच गया उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया? x प्लस 11x में से हमने x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया दोस्तों? 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम x माइनस 11 में से कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ x है और यहाँ 11 है, तो इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो दोस्तों कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 1, ठीक है। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ बाकी हो गया x। अब हम चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे। तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे दोस्तों, क्या होगा? चिन्ह हमारा प्लस होगा। गुना करने पर चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है। और यहाँ बाकी हो गया दोस्तों 11 और ये बराबर में 0। अब देखेंगे हम कि ब्रैकेट में हमारा जो संख्या आया है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ x प्लस 11 और यहाँ भी x प्लस 11 है, तो इसे भी हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों में है इसीलिए। तो यहाँ से हम x प्लस 11 को कॉमन निकाल लेते हैं और इधर बाकी हो गया x और इधर बाकी हो गया दोस्तों माइनस 1 और ये बराबर में 0। तो हम इस दोनों को 0 के साथ बराबर करेंगे और इसका मूल निकालेंगे। तो पहले हम x प्लस 11 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस 11। फिर हम x माइनस 1 को 0 के साथ बराबर करेंगे तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1। तो फाइनली यहाँ x का 2 मान निकल कर आ चुका है दोस्तों। पहला है माइनस 11 और दूसरा है 1। तो यही होगा दोस्तों इसका मूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ रूट वाला संख्या है तो इसे भी हम गुणनखंड करेंगे और इसका मूल ज्ञात करेंगे। हम इसे भी बहुत ही आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम पहले इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या बीच गुना करेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो गुना करेंगे कितना होगा? 6। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी बीच वाली संख्या क्या है? 2 रूट 6 है। यानी हमें इस 6 को इस तरह 2 भाग में तोड़ना है कि प्लस करने पर माइनस 2 रूट 6 आना चाहिए, रूट में 6 आना चाहिए। तो दोस्तों हम रूट 6 कैसे ला सकते हैं? तो हम 6 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 2 भाग में तोड़ेंगे रूट वाली संख्या में। तो इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, 6 को रूट 6 गुने रूट 6, ठीक है। यानी समान रूट वाली संख्या को गुना करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा और जो रूट के अंदर जो संख्या है ना वही संख्या बाहर आ जाएगा। तो रूट 6 को रूट 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। हम 6 को 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें बीच वाली संख्या रूट में चाहिए, इसीलिए हमने 6 को रूट वाली संख्या के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ 2 संख्या प्राप्त हुआ, रूट 6 गुने रूट 6। तो हमें इस दोनों को प्लस कर कर माइनस 2 रूट 6 लाना है। तो दोस्तों हम सीख चुके हैं कि हम इसे माइनस कर कर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारा माइनस चिन्ह आना चाहिए। तो दोस्तों तो हम माइनस 6 और माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? माइनस 2 रूट 6 होगा। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह माइनस हो गया। अब हम जोड़ेंगे रूट 6 प्लस रूट 6, कितना हो गया? 2 रूट 6। तो माइनस 2 रूट 6 आ गया, हमें यही लाना था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों माइनस 2 रूट 6x की जगह माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, ठीक है। तो इस प्रकार हम रूट वाले संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह दोस्तों लिखेंगे रूट 6x माइनस रूट 6x और ये प्लस 2 बराबर में 0। अब हम यहाँ से 2 पद को हल कर कर कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x है। तो यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आएगा? यहाँ से x कॉमन आएगा और हम इस 3 और रूट 6 में से भी कॉमन निकाल सकते हैं।
यहाँ देखिए ये 3 है ना, तो 3 को हम रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट वाली संख्या है इसीलिए। तो 3 को हम रूट वाली संख्या के रूप में इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, √3 गुने √3 और ये x²। ठीक है, यानी √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, √6 है, तो √6 को दोस्तों हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 गुने √3, यानी √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 होगा। ठीक है, तो हम √6 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √3 और ये x। ठीक है, इसी तरह यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ भी दोस्तों हम √6 को √2 गुने √3 x लिखेंगे और ये +2 है ना, तो 2 को भी दोस्तों हम क्या लिखेंगे, √2 गुने √2 और बराबर में ये 0। ठीक है, 2 को भी हमने रूट वाली संख्या के रूप में लिख दिया ताकि हमें कॉमन निकालने में आसानी हो, इसीलिए है। तो देखिए यहाँ √3 गुने √3 x² माइनस √2 गुने √3 x है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 3 √3 x कॉमन आएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा √3, एक √3 बाकी हो जाएगा और यहाँ x माइनस, यहाँ से हमने √3x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया दोस्तों, √2। तो हम यहाँ लिखेंगे √2 और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए √2 गुने √3x प्लस √2 गुने √2, तो इस दोनों में से दोस्तों क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे √2। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ से √2 कॉमन निकाले तो क्या बच गया दोस्तों, √3 और ये x। अब हम चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे, तो माइनस और प्लस गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस होगा। तो हमने √2 गुने √2 में से √2 कॉमन निकाले तो क्या बच गया, एक √2 बच गया, तो हम यहाँ लिखेंगे √2 और ये बराबर में 0। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ब्रैकेट में जो हमारा संख्या आया है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए √3x माइनस √2 और यहाँ भी √3x माइनस √2 है, तो हम यहाँ से √3x माइनस √2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों में है इसीलिए। तो यहाँ बाकी हो जाएगा दोस्तों √3x माइनस ये √2 बराबर में 0। अब हम इसे 0 के साथ बराबर करेंगे और इसका मूल निकालेंगे। तो पहले हम √3x माइनस √2 को 0 के साथ बराबर कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं √3x बराबर माइनस √2 को बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस √2। तो हम x बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √2 बट्टा में ये √3। ठीक है, फिर हम इस √3x माइनस √2 को 0 के साथ बराबर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं √3x बराबर प्लस √2 और x बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √2 बट्टा में √3। तो यहाँ दोस्तों फाइनली हमारा x का 2 मान आ गया है, जो है √2 बट्टा में √3 और √2 बट्टा में √3, यानी इसका जो दोनों मूल है वो सेम है। ठीक है, हमें मूल निकालना। तो इसी प्रकार दोस्तों हम गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अगर आप दोस्तों गुणनखंड आसानी से कर लेते हैं तो आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।